एक बार ऐसा हुआ, किसी आदमी ने एक शीश महल बनवाया बहुत सुंदर। उसकी एक खासियत थी, आप अंदर चले जाइए और जैसे ही भीतर गए हर दीवार के ऊपर कांच लगे हुए। तो आप अंदर गए और एक उंगली अगर कांच में दिखाई तो असंख्य उंगलियां दिखेगी, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों, गिन नहीं सकता आदमी। इस कांच से उसमें प्रतिबिंब, उससे उसमें प्रतिबिंब, असंख्य दिखेगा, एक आदमी असंख्य। ऐसा शीश महल बनाया। रात होते होते वो बंद करना था और क्या हुआ, अचानक वो आदमी किसी काम से अंदर गया और बाहर निकलकर बंद करे इतने में गली का कोई कुत्ता अंदर चला गया। और जो ही अंदर गया वो, और उस आदमी ने ताला लगा दिया। उस कुत्ते ने इधर उधर देखा तो कांच में हजारों कुत्ते नजर आए। घबरा गया वो, तो आज तक इतने देखे नहीं, इस घर में इतने असंख्य, और मेरे जैसे, एक जैसे, सब के सब एक रंग, एक चाल, एक जैसा कान, एक जैसी आंख, कमाल है। देख करके घबराया, भौंका। सामने जो कांच में एक अपना प्रतिबिंब दिखता था उसको दांत दिखाया तो उसने भी दिखाया, वो दूसरे ने भी दिखाया, उसमें भी प्रतिछाया पड़ी, उसमें पड़ी। करोड़ों कुत्ते उसको लगा ये सब मुझे खाने के चक्कर, मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे हैं। बहुत घबराया वो, तो इसको काटूं, उसको काटूं, इसको पकड़ूं, कांच से भिड़े, उससे भिड़े, इधर जाए तो उसको लगे ये पास आ गया। होते होते 2-4 घंटे में तो इतना दुखी हुआ कि दुखी होकर यहां वहां टकराकर लहूलुहान होकर कुत्ता मर गया। सुबह हुई, उस आदमी ने दरवाजा खोला तो सारे फर्श पर रक्त है, कुत्ता मरा पड़ा। अरे तो कमाल हो गया, कैसे मर गया। वह आदमी समझ गया कि ये गड़बड़ हो गई, इसको भ्रांति हो गई कि असंख्य कुत्ते हैं, क्योंकि दर्पण में प्रतिछाया पड़ती है, प्रतिबिंब। इससे ये दुखी होकर मर गया। चलो कोई बात नहीं, क्या इस गांव में समझदार कुत्ते भी होंगे, उसने सोचा। तो शाम हुई और महात्मा के आश्रम पर एक कुत्ता रहता था। वो उधर से निकल रहा था, इस आदमी ने जानबूझकर उस कुत्ते को अंदर डाल दिया, बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। सोचा ये अंदर बड़ा मजा आएगा, रात भर चिल्लाता रहेगा, दुखी होता रहेगा, सुबह तक मर जाएगा, ऐसा सोचा उस आदमी ने। लेकिन सुबह हुई और जैसे ही खोला तो क्या देखे, मस्ती से कुत्ता तो सो करके उठा और उसने अपने शरीर को कसा और आराम से पूंछ हिलाता हुआ बाहर निकल गया। अरे कमाल है, एक तो मर गया था ये, न भौंका, न रोया, न चिल्लाया, न डरा, क्यों। महात्मा ने कहा, भाई हमारे आश्रम पे रहने वाला कुत्ता ये सत्संग सुनता है, समझे, और शायद इसने समझ भी लिया है। इसको ये बोध है कि प्रतिबिंब में जितने नजर आ रहे हैं ये सब मेरे ही स्वरूप हैं और ये सब प्रतिच्छाया है, ये जानता है, इसलिए ये चुपचाप सो गया। ये सो गया तो वो सब भी सो गए, इसको भी शांति, उसको भी शांति। तो इसने कोई झगड़ा किया नहीं, इसने ज्ञान को समझ लिया। तो इस प्रकार से एक पशु भी, देखिए आप, वो भी दुख के समय दुखी नहीं होता है और संसार की परिस्थिति को देखकर विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ज्ञान समझ लिया है और रहा है ज्ञान हमारे इस भारत में पशुओं को भी। देखिए आप, तिर्यक योनि में जटायु हैं, गज हैं, और सम्राट भरत जो मृग बने वो हैं, राजा अज जो गिरगिट बने, सब यहां पर तिर्यकों को भी ज्ञान रहा है। तो भगवान जो सत्संग को सुनते हैं, आत्मसात करते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, समता मिलती है। तो बाह्य परिस्थिति कुछ भी हो, मन स्थिति पर उसका असर नहीं होता। इसलिए संतों की शरण में जाना चाहिए, उनकी शरण में बैठकर सत्संग का श्रवण करना चाहिए। इसलिए तुलसी जी सुंदर शब्दों में वंदना करते हैं।